ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ईडी, झारखंड के लिए ईडी बड़ी चिर परिचित सी नाम हो गई है। हर गली से मोहल्ले से गुजरेंगे आप, किसी चौराहे पे खड़े हो जाएंगे तो चर्चा में ईडी ही शुमार है, ईडी पर ही चर्चा चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में है, जेल भेजे गए हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री के दो बहुत करीबी माने जाने वाले अभिषेक प्रसाद पिंटू और विनोद सिंह को ईडी में बुलाया, एक से पूछताछ की गई। जो जानकारियां मिल रही है कि विनोद सिंह से पूछताछ की गई है, वहीं अभिषेक प्रसाद पिंटू से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं, मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, टैब हैं, उनको लेकर कर काफी कुछ लॉक अनलॉक का खेला चल रहा है। क्या है पूरी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा अपने सहयोगी के साथ। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जांच में जुटी ईडी, खुल रहे राज। आर्किटेक्ट विनोद सिंह के मोबाइल से रिकवर हुए हैं 539 पन्नों के चैट। कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की फॉरेंसिक जांच शुरू। लैंडस्कैम के साथ अवैध खनन, कोयला लिंकेज समेत कई घोटाले ईडी जांच की जद में। झारखंड में ईडी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। घोटाले की जांच के लिए ईडी अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की फॉरेंसिक जांच में जुटी है। इधर लैंड स्कैम मामले की जांच भी गंभीर होती जा रही है। ईडी के रडार पर चढ़े आरोपियों से हर दिन कुछ नए खुलासे हो रहे हैं और इसी कारण हेमंत सोरेन की मुश्किलें भी बढ़ती ही जा रही है। हाल के दिनों में ईडी दफ्तर में गहमागहमी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। शुक्रवार को ईडी दफ्तर में हेमंत सोरेन के दो करीबियों को भी बुलाया गया, जिसमें अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के साथ विनोद कुमार सिंह भी शामिल हुए। उधर वडगाई अंचल के निलंबित सीआई भानु प्रताप की पीएमएलए की विशेष अदालत में उन्हें पेश किया गया, जहां ईडी ने कोर्ट से 7 दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड बढ़ाई। 7 दिनों के लिए मांगा गया था, 4 दिन तो आप ही लोग बता रहे हैं, 4 दिन का दिया गया है। क्या अभी तक जो पूछताछ है उससे संबंधित लोग पूछताछ जारी है और इनका कहना है कि अभी आमने सामने पूछताछ, ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स वॉल्यूमिनस है, इसलिए समय लगेगा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के दौरान ईडी को एक व्हाट्सएप चैट हाथ लगा है और ये चैट किसी और के नहीं बल्कि विनोद कुमार सिंह के मोबाइल से बरामद हुआ है। इसमें अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ कई सरकारी दस्तावेजों का भी हस्तांतरण किया गया है। विनोद सिंह के घर से ईडी को जेएसएससी अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड और कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। इधर जेएसएससी के पेपर लीक मामले में राज्य भर के छात्र छात्राओं में आक्रोश है और अध्यक्ष पर नैतिक जिम्मेदारी लेने की मांग बुलंद हो रही है। आर्किटेक्ट विनोद सिंह के घर और ऑफिस में हुई छापेमारी के बाद ईडी की टीम को कई अहम जानकारी मिली थी, जो वहीं इसके साथ ही मोबाइल और कई डिजिटल साक्ष्य को भी जब्त कर रहा है। विनोद सिंह के मोबाइल से मिले व्हाट्सएप चैट में कई ऐसी जानकारी है जो काफी गंभीर है। इसे लेकर ही अब ईडी ने उन चैट से संबंधित जानकारियां निकालने में भी जुटी है। बहुत संभव है कि ईडी हेमंत सोरेन और विनोद सिंह से क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकती है। इसके साथ ही शुक्रवार को रांची के ईडी दफ्तर में हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी की ओर से 3 जनवरी को भी हुई छापेमारी में पिंटू के घर से मोबाइल और अन्य डिवाइसेस जब्त किए गए थे और उसी मोबाइल में मौजूद डेटा की जानकारी को लेकर पिंटू को रांची के ईडी दफ्तर बुलाया गया। पिंटू से पूछताछ और अन्य जानकारियों पर भी ईडी जल्द ही नए खुलासे कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो जांच गहराती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जद में आ चुके हैं, जेल फिलहाल उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। जेल भेजा जा चुका है, जेल से रिमांड पर लिया गया, 5 दिन का दोबारा रिमांड लिया गया और आज जो जिसके साथ संलिप्तता बताई जा रही है, जिसके घर से 7 रजिस्टर और 17 रजिस्टर और 11 ट्रंक दस्तावेज मिले थे भानु प्रताप, उसके साथ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की संलिप्तता बताते हुए ईडी ने आज भानु प्रताप की भी रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की है। 7 दिनों की मांगी गई थी, लेकिन 4 दिनों की स्वीकृत हुई है। पूछताछ अभी भी चल रही है। हमारे सहयोगी शहनवाज सीधे मौजूद है हमारे साथ ईडी ऑफिस से। रुक करते हैं शहनवाज का। शहनवाज, पूछताछ अभी भी चल रही है या खत्म हो चुकी है? अभिषेक, पूछताछ अभी भी जारी है।
अभी जब हम लोग 8 बजे का शो शुरू कर चुके हैं, आप समझ सकते हैं कि कितने घंटे हो चुके हैं। जी। और अगर टाइम की बात करें तो आर्किटेक्ट विनोद यहाँ पर 10:33 पे आए थे। जी। आप समझ लें उनका कितना लंबा वक्त करीब गुजर करीब चुका है 9.5 घंटे हो गए हैं। इसके दफ्तर में। जी। उसके बाद लगभग 12:30 पौने 1 बजे के बीच अभिषेक प्रसाद पिंटू यहाँ पर आए थे। और जिस तरह से आए थे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि वो किसी तरह से एकदम बिल्कुल आम आदमी की तरह आए, हाथ में बड़ा थैला लिए हुए जूट का, और बहुत ही ल्यूक जिसको कहते हैं कि टाइम से हम लोगों को पता चला कि अभिषेक प्रसाद पिंटू हैं, और वो फिर अंदर चले गए। और जैसा कि जानकारी अंदर से मिल रही है कि अभिषेक प्रसाद पिंटू से उनके मोबाइल का जो डेटा है वो रिकवर कराया जा रहा है और उसको रिकॉर्ड कराया जा रहा है हार्ड डिस्क में, ताकि उसको एनालिसिस किया जा सके, उसकी स्टडी की जा सके। और उनका जो मोबाइल यहाँ जब्त पड़ा हुआ था उसका पासवर्ड उनको बहुत देर के बाद उन्होंने दिया, ऐसी सूचना है। और जहाँ तक बात आर्किटेक्ट विनोद की है तो उससे भी बहुत सारे व्हाट्सएप चैट्स के बारे में दिन भर बातचीत होती रही है, और आज की पूछताछ बहुत भारी पड़ रही है इन दोनों पर। इसकी कोई सूचना नहीं मिल पाई है कि अब तक अभिषेक प्रसाद पिंटू को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी से मिलवाया गया है कि नहीं, ये बात अभी तक प्रूफ नहीं हो रही है। खाना जो आता है मुख्यमंत्री का, और ये बात भी अभी तक कही जा रही है कि अभी तक उनको बेसमेंट में ही रखा गया है, अभी तक उनका चेंज नहीं किया गया जगह। क्योंकि जो खाना लेकर के एक पदाधिकारी आए थे सुबह, हम लोगों ने तस्वीरें भी दिखाई हैं, वो भी नहीं मिल पाए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी से। खाना उनसे रिसीव कर लिया गया और उनको बोला आप बाहर ही बैठिए, और फिर आधा 45 मिनट के बाद कल का खाने का सामान, बर्तन वगैरह और आज का दोनों वापस कर दिया गया है। जी, तो ये है यहाँ के हालात। अभी तक दोनों बाहर नहीं निकले हैं, जिससे ये शक गहराने लगा है कि आज हो सकती है कि आज़ादी की उनकी आखिरी रात हो, आर्किटेक्ट विनोद की भी और अभिषेक प्रसाद पिंटू की भी। लेकिन निश्चित तौर पर शहनवाज कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो मूल मामला है वो ये है कि दस्तावेज जो बरामद हुए, भानु प्रताप के घर से दस्तावेज बरामद हुए, उसके बाद उसी आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए। हेमंत सोरेन के प्रोडक्शन पिटीशन में यह लिखा हुआ है कि विनोद सिंह के घर से जेएसएससी के दस्तावेज बरामद हुए। उसके पिटीशन में यह लिखा हुआ है जो चैट, व्हाट्सएप चैट जारी हुआ है, वो विनोद सिंह के साथ चैट जारी हुआ है। आज ईडी विनोद सिंह से पूछताछ कर रही है। अभिषेक प्रसाद पिंटू को भी सम्मन किया गया था 22 फरवरी के बाद की उन्होंने तिथि दी थी, आज उनको भी बुला लिया गया, दोनों को साथ बिठाया गया है। भानु प्रताप की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। क्या चारों लोगों को एक साथ बिठाकर कहीं क्रॉस वेरिफिकेशन की बात भी आ रही है? क्योंकि ईडी ने यह स्पष्ट कोर्ट को कहा है कि हेमंत सोरेन पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो मोबाइल नहीं दे रहे हैं जिससे डेटा रिट्रीव किया जा सके। शहनवाज, अभिषेक, बिल्कुल आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि अभी तक चारों को, देखिए भानु प्रताप और हेमंत सोरेन जी को सामने आमने बैठा के पूछताछ पहले हो चुकी है जी, 2 राउंड हो चुकी है, जिसमें भानु प्रताप ने कहा कि मैं इनको पहली बार देख रहा हूं, इनसे मैं पहले कभी नहीं मिला हूं, ये उन्होंने कहा है। लेकिन अब जो ये ट्राई एंगल की बात है कि विनोद, आर्किटेक्ट विनोद को आज सवेरे बुलाया गया था और पिंटू के आने के पहले का जो गैप था उनका, उसमें ये बात नहीं अंदर से छन करके आ पा रही है कि क्या इन तीनों को भी या दोनों को आपस में बैठाया गया है आसपास। ये ऐसी सिचुएशन की कोई जानकारी हम लोग तक नहीं पहुंच पाई है। अब अगर थोड़ी देर और हो जाती है, 9 साढ़े 9 बजे का वक्त हो जाता है और बाहर नहीं निकलते हैं ये दोनों, तो ये मान कर चलना चाहिए कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और गिरफ्तारी के बाद फ्रेश रिमांड लेकर के फिर तब ये काम किया जा सकता है। क्योंकि अभी चलिए शहनवाज, अभी शहनवाज गिरफ्तारी की बात, रिमांड के शहनवाज आपको 1 सेकंड रोकना चाहूंगा। गिरफ्तारी की बात कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी,
क्योंकि ईडी की पूछताछ में कई लोग हैं जिनसे देर रात 10, साढ़े 10, 11 बजे तक पूछताछ की गई, उसके बाद छोड़ दिया गया। और ईडी को गिरफ्तार करना होगा तो वो तो घर जाकर भी गिरफ्तार कर लेती है। जब पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकती है तो किसी को भी उठा लेना या गिरफ्तार करना कोई बहुत बड़ा मामला अभी फिलहाल तो जानकारी में नहीं लग रहा, लेकिन जो जानकारियां छन कर सामने आ रही हैं, अभी तक गिरफ्तारी या हिरासत में ले जाने जैसी कोई बात नहीं। यहां एक बात जरूर है कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और जो दोनों करीबी बताए जाते हैं विनोद सिंह, अभिषेक प्रसाद पिंटू, आज दोनों को बुलाया गया है एक साथ। चार दीवारी के अंदर क्या हो रहा है तो निश्चित तौर पर बाहर मीडिया भी खड़ी है, दर्शक भी हैं, ये जानकारियां नहीं मिल पाई हैं। इधर भानु की भी रिमांड बढ़ा दी गई है, 4 दिन का रिमांड पे भानु को फिर से लेकर ईडी ऑफिस आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्रॉस वेरिफिकेशन का सिलसिला चल रहा है, तथ्य और सबूत जरूर जुटाए जा रहे होंगे ताकि केस मजबूत हो सके। बहरहाल बहुत धन्यवाद शहनवाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कभी आरोप लग रहे थे उन पर लैंड स्कैम के, आरोप लग रहे थे अवैध खनन के, शराब घोटाले के, बालू घोटाले के, तमाम तरह के आरोप लगे। बावजूद इसके उनको लैंड स्कैम में गिरफ्तारी उनकी की गई, और उनकी गिरफ्तारी के बाद एक जीएसएससी का नया बम फूट पड़ा है। जीएसएससी के दस्तावेज जो विनोद सिंह के घर से बरामद हुए थे, अब आरोप आ रहा है कि जीएसएससी के प्रश्न पत्र भी लीक कर गए थे। तो मामला गहराता जा रहा है। आज तीनों ही लोग, चारों लोग, भानु प्रताप को लेकर चारों लोग, पूर्व मुख्यमंत्री स्वयं और उनके 2 करीबी, चारों एक साथ है, एक चार दीवारी के भीतर है, ईडी ऑफिस के भीतर है। क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर किया जा रहा होगा, जो पूछताछ का तरीका होता है जांच एजेंसियों का। तो मानकर चला जा सकता है कि मसला गंभीर है। ईडी के अगले पिटीशन में कहीं ना कहीं छनकर जरूर कुछ सामने आएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।